मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगेंडा कंट्री से आज एक बार फिर खुदावंद के कलाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से मज़ीद सीखते हैं। जैसे कि हम बैप्टिज़्म के बारे में सीख रहे थे और आज मैं उसका दूसरा हिस्सा जो है उसको और मज़ीद आगे बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 17 आयत। हम दो रेफरेंस देखेंगे। लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। आमीन। अजीजों, हमने लास्ट टाइम बपतिस्मा के बारे में पढ़ा था कि बैप्टिज़ो जो कि यूनानी वर्ड है, इंग्लिश में बैप्टिज़म है, उर्दू में बपतिस्मा है। तो मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि इसका मतलब है डूबना या रंगना। ठीक है, डीप और डाई। तो बैप्टिज़ो जो है वो इसका मीनिंग डूबने से है, रंगने से है। और वाटर बैप्टिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक सेलिब्रेशन है, सेल्वेशन की सेलिब्रेशन है। जब आप नजात पाते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं और आप डिक्लेयर करते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि मैं पानी का बपतिस्मा इसलिए ले रहा हूँ कि मैं नजात याफ्ता हो चुका हूँ। अब आज हम ये सीखेंगे कि पानी का बपतिस्मा जो है वो नजात को जाहिर करता है कि नजात पानी के बपतिस्मे से मिलती है या नजात किसी और चीज़ से मिलती है, और पानी का बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जब हमने ये पढ़ा है ये वर्स पहला करंथियों उसका पहला बाब और 17 आयत, वो कहता है यहाँ पर अगर आप 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा एक जंग छिड़ी हुई है, एक लड़ाई छिड़ी हुई है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि तुम में से कोई तो कहता है कि मैं अप्लूस का मैंने बपतिस्मा लिया है, कोई कहता है कि मैंने जो है कैफा का बपतिस्मा लिया है, कोई कहता है मैंने मसीह का बपतिस्मा लिया है। वो कहता है कि तुम में की क्या लड़ाई पड़ी हुई है कि तुम बोलते ये इसका बपतिस्मा ये उसका बपतिस्मा। वो कहता है कि मैं तो शुक्र करता हूँ कि मैंने जो है वो स्तिफनास के ग्यूस और क्रिस्पस के खान जो है उनको बपतिस्मा दिए। सिर्फ दो लोगों की बात करता है, फिर उसको याद आता है कि स्तिफनास को जो है मैंने बपतिस्मा दिया। वो कहता है लेकिन मैं बपतिस्मा देने के लिए खुदा ने मुझे नहीं भेजा। देखिए, पौलुस रसूल जो गॉस्पेल की मनादी करता था, वो कहता मुझे बपतिस्मे के लिए नहीं भेजा बल्कि गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को सुनाने के लिए खुदा ने भेजा है, ताकि मसीह की जो सलीब है, जो काम उसने किया वो बेतासीर ना रहे। इसी तरह माल 20 की 24 आयत में भी वो कहता है कि मुझे जो खुशखबरी खुदा की तरफ से पहुंची, उस गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को पहुंचाने के लिए मेरा काम ही यही है कि मैं उस खुशखबरी को, अंजील की खुशखबरी को, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को, गुड न्यूज़ को मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। और वो यही थी कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने इस खुशखबरी को लेकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। और यही बात हमारे लिए इकरार साबित होती है। जब हम इकरार करते हैं तो हम नजात पाते हैं कि हाँ, मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन जिंदा हो गया। और अब मैं उसके साथ जो है, जैसे वो मरा, वो दफन हुआ, मैं भी मरा, दफन हुआ और मैं जिंदा हो गया अपनी पुरानी इंसानियत में, और अब नई इंसानियत में जिंदा हो गया हूँ। एक और रेफरेंस मेरे साथ देखिए, मरकस 16 बाब उसकी हम 16 आयत को देखेंगे। लिखा है, बल्कि 15 आयत से मैं पढ़ती हूँ, 15 और 16। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। ये अजीज़ो वर्स वो है जिस पे लोग हमेशा कहते हैं, देखें जी, कल यीशु मसीह ने जाते हुए ये बात कही कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा पाए वो निजात पाएगा। तो बपतिस्मा कितना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें वर्स के ऊपर, तो यहाँ पर बात आ रही है कि सारे खल्क के सामने अंजील की मनादी करो, अंजील की, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस की। और गॉस्पेल ऑफ ग्रेस क्या है? अगर आप ये पहला करंथियों इसकी 17 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, वो कहता है सलीब जो है वो बेतासीर ना रहे, मैं तो ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। और जब आप अमाल 20 बाब उसकी 24 आयत पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है क्या, अंजील की खुशखबरी क्या है कि मैं उसके जी उठने के लिए जो है, जो उसका मरना, दफन होना और जी उठना है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने ध्यान देनी, वो है 16वीं आयत। वो कहता है जो ईमान लाए, ठीक है, जो फेथ रखे, जो बिलीव कर ले और बपतिस्मा ले। यहां पे वर्ड है और बपतिस्मा ले,
نجات پائے گا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ایمان لے کر آنا ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آپ نے بپتسمہ لینا ہے. اور وہ کہتا ہے اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو یہ نہیں لکھا اور جو ایمان نہ لائے اور بپتسمہ نہ لے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہاں پہ لکھا ہے پہلا کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی بپتسمہ نہیں لیتا تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو عزیزو کلام کہتا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہے اور اقرار زبان سے ہے. اگر کوئی گونگا ہے تو وہ کیسے اقرار کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ جو ایمان لے کر آیا ہے وہ اس کی نجات بنی ہے. وہ ایمان جو اس کے اندر موجود تھا وہ اس کی نجات بنی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ ہم یہ سیلیبریشن کرتے ہیں. بیسیکلی پانی کا بپتسمہ ہم کو نجات نہیں دیتا، لیکن ہم چونکہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں مسیح نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، ہمارے گناہ اٹھا لیے. یہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے جو ہم پبلکلی ڈکلیئر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے اس حوالے کو بند کروں گی. جیسے ایک شخص اپنا گھر بناتا ہے. جب وہ گھر بناتا ہے اس پہ لینٹر ڈلتا ہے، اور لینٹر ڈلنے کے بعد لوگ دیکھ دیتے ہیں کہ جی میرا گھر بن گیا. لوگ جو ہیں وہ جو ہے مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ جی ہمارا گھر بن گیا ہے. اب گھر تو ان کا بن گیا ہے، ان کو دیکھ دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو مٹھائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے دیتے ہیں، وہ پبلکلی اعلان کرتے ہیں کہ میرا گھر بن چکا ہے. آج میں اس خوشی کو جو میرے گھر کی بننے کی خوشی ہے میں اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں. عزیزو اسی طرح سے نجات میں نے 5 دن پہلے شاید کنونشن میں پالی ہوگی، میں نے اقرار کیا ہوگا، میں نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا ہوگا کہ خداوند تو میرا نجات دہندہ ہے. میں نے 5 دن پہلے ہی پالی ہوگی. لیکن 5 دن بعد جب میں نے بات کی، خادم سے بات کی کہ مجھے بپتسمہ چاہیے پانی کا، تو میں اب پبلکلی پانی کے بپتسمے کے لیے میں جا کر وہاں پر سیلیبریشن کے لیے جا رہی ہوں. اقرار کر رہی ہوں کہ اب میں پبلکلی ڈکلیئر کر رہی ہوں، میں لوگوں کے سامنے اعلان کر رہی ہوں کہ میں نجات یافتہ ہوں. وہاں میں نجات یافتہ ہوئی تھی جب میں نے اکیلے میں نے دعا کے دوران جو ہے اپنے آپ کو خداوند کو دے دیا تھا، اور میں نے کہا خداوند میں نجات یافتہ ہو گئی کیونکہ میں تیری نجات کو سمجھ چکی ہوں. تو پانی کا بپتسمہ ہم کو نجات نہیں دیتا، میں کلین کرتا ہے، میں کلینز کرتا ہے. لیکن نجات جو ہے وہ ایمان لا کر ہوتی ہے. اقرار جو ہے جب ہم کرتے ہیں وہ بے شک زبان سے ہوتا ہے، لیکن جو ایمان لانا ہے، گاسپل آف گریس پر ایمان لانا، اس کے مرنے اور دفن ہونے اور جی اٹھنے پر ایمان لانا، یہ ہمیں نجات دیتا ہے. ہم اس کو مزید اور کنٹینیو کریں گے اور باتوں کو اس کلام کے حوالے سے، بپتسمہ کے حوالے سے سیکھیں گے. میرا ایمان ہے اس کلام کی وجہ سے اپنے برکت پائی ہوگی. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.